रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में हमने पढ़ा समास क्या होता है और समास के भेदों के बारे में। उसमें हमने देखा कि समास 6 प्रकार के होते हैं और हमने उसमें अव्ययीभाव समास का अध्ययन किया था। अव्ययीभाव समास क्या होता है? आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। तो चलिए प्रारंभ करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि इसके भी 6 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद इसके भी होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ बच्चों ये हमारे क्या आ जाते हैं? कारक आ जाते हैं। यहाँ क्या आते हैं? तत्पुरुष समास में कारक आ जाते हैं। कारक आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह है वो को होता है। करण तत्पुरुष समास का से या के द्वारा होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास का के लिए। अपादान तत्पुरुष समास का से अलग होने के अर्थ में। यहाँ से आया है और यहाँ से आया है, तो यहाँ से किसी के द्वारा कार्य होने के लिए आता है, किसी के द्वारा कार्य हो रहा होता है। और यहाँ कि कोई वस्तु या कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जब किसी से अलग होता है तो यहाँ ये से अलग होने के अर्थ में आता है। संबंध तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं, पर और ऊपर ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। या कह सकें कि इनको पहचानने के लिए ये शब्द होते हैं। इन शब्दों से पता चलता है कि इसमें कौन सा कारक है या कौन सा समास है। तो अब हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ है कर्म तत्पुरुष समास। इनमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छुपा हुआ होता है। 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। उनके बीच में कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। जिसका विभक्ति चिन्ह को है उसमें छुपा रहता है। जब भी हम उसको समास का विग्रह करते हैं, समास का विग्रह करेंगे तो जो विभक्ति चिन्ह को है वो हमारा बाहर आ जाएगा या हमें उसे लिखना पड़ता है। उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रथ चालक, तो रथ चालक कौन होता है? जो रथ को चलाता है। तो उसका क्या अर्थ हुआ? रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाला। तो यहाँ पर हमारा क्या आया? को। तो को आ गया, अर्थात कौन सा समास आया? कर्म तत्पुरुष समास। ग्रामागत, ग्रामागत अर्थात गांव को गया हुआ। गत आगत, ग्रामागत अर्थात गांव को गया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। माखन चोर किसको कहते हैं? जो माखन चुराते थे, तो माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को जाने वाला, गमन करने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर सभी में आप देख रहे हो कि को विभक्ति चिन्ह आया है। को ये हमारा क्या है? समास। ये हमारा क्या है? समास। और ये हमारा है समास विग्रह। तो इस तरह से आपने देखा कि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह को है वो लगाया जाता है। तो जिसमें यह को लगता है वह हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। आगे देखिए, आगे है हमारा करण तत्पुरुष समास। क्या है? करण तत्पुरुष समास। जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है।
करण कारक का बोध होता है पहले पद में। इसमें दो पदों के बीच करण कारक छुपा हुआ होता है। करक कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो के द्वारा होता है, से या के द्वारा इसका और से होता है, से और के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह होता है। इसे हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं। करण तत्पुरुष समास के उदाहरण देखिए। स्वरचित, स्वरचित का अर्थ क्या होता है? अपने द्वारा लिखा हुआ। तो यहाँ क्या आया? द्वारा। तो क्या हो गया? करण तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन को चाहा, मन से चाहा, मन से मन चाहा, मन से चाहा। तो यहाँ पर से आया है, तो यहाँ करण तत्पुरुष समास हुआ। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तो यहाँ से आ गया, तो ये करण तत्पुरुष समास हो गया। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। प्यारे बच्चों, आपको ये कारक चिन्ह, कारक आपको याद करने पड़ेंगे और कारक चिन्ह भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो चलिए संप्रदान का करते हैं। इन दो पदों के बीच संप्रदान कारक छुपा होता है। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छुपा होता है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। उदाहरण देखिए। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, अर्थात जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है, विद्या का घर, तो विद्या के लिए आलय, तो विद्यालय, इसका जो विद्यालय है उसका समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। तो के लिए आ गया यहाँ, तो हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो इस तरह से ये हमारा संप्रदान कारक होता है। इसमें आपने देखा कि विभक्ति चिन्ह हमारा के लिए यहाँ पर आ रहा है, इसमें छिपा हुआ था जो कि इनके बीच में लगाया जाएगा। अब है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, अलग होने के अर्थ में। उसे अपादान कहते हैं। उदाहरण, अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है। छत से बुली कूदी तो छत से वह अलग हो गई। गिलास टेबल से गिरा तो टेबल से गिलास गिरा तो वह अलग हो गया। तो इसके अर्थ में हमारा अपादान कारक आता है। जैसे कामचोर, काम से जूझ रहे वाला, काम से दूर भागने वाला, दूर होने वाला, तो वो कौन हो गया? कामचोर। तो यहाँ हमारा अपादान कारक है से। दूरागत, दूर से आगत, वह दूर से आया हुआ है, अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूर से आया है, तो यहाँ पर दूरागत हो गया। रण विमुख, रण से विमुख, रण से विमुख, जो अपनी रणभूमि से विमुख होता है उसे रण विमुख। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से दूर है वो, उसके पास नेत्र नहीं है, तो वो क्या हो गया? नेत्रहीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से अलग हो गया वो। देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग कर दिया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो पथ से वह अलग हो गया। तो इस तरह से अलग होने के अर्थ में भी अपादान कारक आता है। अब है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध, जब हम किसी का, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का किसी से संबंध बताते हैं, तो वहां आता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। इसमें दोनों पदों के बीच में संबंध कारक छुपा होता है। इसका विभक्ति चिन्ह काकी के रारीरे होता है। जैसे राजपुत्र, तो इसका समास क्या बनेगा? राजा का पुत्र, यह हमारा समास विग्रह हुआ। गंगा जल, गंगा का जल, तो यहाँ देखिए का आ रहा है, तो यह राजा का पुत्र से संबंध है, इसलिए वह पुत्र क्या हो गया? राजपुत्र हो गया। यहाँ गंगा और जल का संबंध है, तो वह जल कैसा हो गया? गंगा का जल हो गया। लोकतंत्र, लोक का तंत्र अर्थात जनता का तंत्र।
दुर्वा दल, दुर्व का दल। देव पूजा, देव की पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। तो इस तरह से ये इसमें समास आते हैं। एक आता है हमारा अपादान कारक, वह भी इसी तरह से होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह में, पर और क्या होता है, ऊपर। जैसे पेड़ पर बंदर कूदे, पेड़ पर, पेड़ से बंदर कूदे, अलग हुए। तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक आता है, ये इसका विभक्ति चिन्ह होता है। तो आज हमारा ये तत्पुरुष समास यहाँ पर समाप्त होता है। और आप इसको पढ़िए, आप इसको दोहराइए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।